एनसीईआरटी बुक 2। जैसा कि एनसीईआरटी बुक फर्स्ट में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक सीक्वेंस वाइज आपको बेसिक ब्रीफ दिया, वैसे बुक 2 में चैप्टर 9 से लेके 15 तक में क्या स्टडी करना है उसका एक ब्रीफ आइडिया। चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हुक्स लॉ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इनकी स्टडी करनी है। हो सकता है ये चैप्टर आपके लिए काफी नया हो, लेकिन सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको है, इसमें मैं किस तरह कैटेगराइज करूंगा। हाइड्रोस्टैटिक, लिक्विड एट रेस्ट। दूसरा पार्ट हाइड्रोडायनेमिक, लिक्विड इन मोशन। थर्ड पार्ट इसका विस्कोसिटी एंड फोर्थ पार्ट सरफेस टेंशन। आर्टिकल को उनके डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। जैसा हाइड्रोस्टैटिक में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्लास 9th में आपने स्टडी की है उसको एलोबरेट करूंगा। हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट में बर्नौलीज थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, डेरिवेशन और एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पूरे स्ट्रेस दे करके पॉइंट्स को समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एक सिंपल जोन है, इसका एक सिंपल एरिया है। चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें भी 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब हीट का पार्ट है ये। थर्मल एक्सपेंशन एक हिस्सा होगा, कैलोरीमेट्री सेकेंड पार्ट होगा एंड हीट ट्रांसमिशन थर्ड पार्ट होगा, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन स्टडी करेंगे। न्यूटन्स कूलिंग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, इनकी स्टडी इस पार्ट में आएगा चैप्टर 11। चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनेमिक्स, एक अहम पोर्शन हीट का। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस जिसमें आइसोलेटेड, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, उनमें वर्क डन निकालना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इनकी स्टडी करनी है। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ए वेरी सिंपल चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का एक्सटेंशन है, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके डेफिनेशन एंड डेरिवेशंस। चैप्टर 14, ऑसिलेशंस, वेरी वेल नोन बाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। केवल नाम सिंपल हार्मोनिक है, ये एंट्रेंस लेके स्कूल के पेपर के लिए सबसे अहम चैप्टर होता है। ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सलेशन का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका डेरिवेशन, स्प्रिंग का टाइम पीरियड, उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, ये स्टडी करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर 14 में। एंड फाइनल चैप्टर ऑफ क्लास 11th, वेव्स। जैसा आप जानते हैं 2 टाइप की वेव होती है, साउंड वेव एंड लाइट वेव। लाइट वेव यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12th। क्लास 11th में साउंड से रिलेटेड स्टडी करनी है। क्या पढ़ेंगे इसमें? व्हाट इज वेव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव, उनके डिफरेंसेस, wave equations, velocity of sound in different medium like solid, liquid and gases, characteristic property of sound, superposition of waves, one of the important part of this wave part chapter 15, जिसमें interference, beats per second, stationary wave, कहाँ प्रोड्यूस होती है स्टेशनरी वेव, लाइक गिटार स्ट्रिंग्स, ओपन ऑर्गन पाइप, one side closed organ pipe,
एंड फाइनल आर्टिकल विल बी डॉपलर इफेक्ट। इन्हीं सबको एक एक करके डिटेल में टीच किया जाएगा।